और अब वर्णमाला की सबसे कठिन मात्रा यानी री की मात्रा, जिसको लेकर हर एक विद्यार्थी बहुत ही परेशान रहता है। पता नहीं ये मात्रा कहाँ लगती है, कैसे लगती है, क्या बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इस मात्रा का लगाना, प्रयोग करना सभी उतना ही आसान है जितना बाकी सारी मात्राओं का। ये री की मात्रा का जो ये वाला जो हिस्सा है ना, बस यही हमारा मात्रा के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे लगता है। हलंत तो एज इट इज हम हटाएंगे ही, लेकिन इस हलंत को हटाकर इस कोल मात्रा को हम यहाँ लगा देते हैं, बन जाता है हमारा क्री। संस्कृत में इसको क्रू भी बोलते हैं। तो संस्कृत का उच्चारण और हिंदी का उच्चारण थोड़ा बहुत तो फर्क हो ही जाता है, उससे कोई विशेष बात नहीं है। तो ध्यान रहे क प्लस री इज इक्वल टू क्री। तो आइए अब इसको भी इसी टैली में जोड़ देते हैं। चूंकि ये मात्रा अलग मात्रा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहां पर अलग से। बढ़ते हैं और आगे। अब सारी मात्राएं दीर्घ मात्राएं हैं, इसमें कोई भी ह्रस्व मात्रा नहीं है। ए, आई, ओ, औ इन मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब क में हम ए जोड़ते हैं तो ये के बन जाता है और इसमें हम सिर्फ एक मात्रा सिर पर लगाते हैं। और जब क में हम ए जोड़ते हैं तो ध्यान रहे इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पर तो एक मात्राएं दिखाई जाती हैं, लेकिन जब प्रयोग करते हैं तब वो दो मात्राएं हो जाती हैं। ध्यान रखना इस बात का कि क प्लस ए इज इक्वल टू के और क प्लस ए इज इक्वल टू कै। तो छोटी ए की मात्रा में, सॉरी छोटी ए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सुविधा होगी, छोटी ए की मात्रा में बस एक ही लगाते और उसको शीश पर बैठाते। बड़ी ए की मात्रा भी सिर पर ही रहे, लेकिन हाँ सिर्फ दो लगे। ध्यान रहे इस चीज का। तो इसको भी हम टैली में इधर ऐड कर देते हैं। तो क प्लस ए इज इक्वल टू के और क प्लस ए इज इक्वल टू कै। बढ़ते हैं आगे की मात्रा की तरफ। आगे की मात्रा यानी ओ त्व, ओ और औ। प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या करते हैं, जब हम औ बोलते हैं, बड़ा औ बोलते हैं, तो हम कौआ तो बोल देते हैं, है ना, लेकिन कई बार वो कौआ भी सुनाई देता है, ऊ की मात्रा के साथ सुनाई देता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रम में मत पड़िएगा। औ और औ दोनों एक ही जैसे होते हैं। फिलहाल देखते हैं कि छोटा ओ, जो मैं आपकी सुविधा के लिए बोल रही हूँ, वो किस तरह लगाया जाता है। इसमें हम आ और ए की मदद लेते हैं, यानी आ का डंडा और ए की मात्रा, और इसमें लगा दिया हमने व्यंजन, बन गया हमारा को। आया ना समझ में? तो जब हम आगे की सारी मात्राएं ढंग से सीख लेंगे तो अगली मात्राएं हमारे लिए और सुविधाजनक होती चली जाती हैं। और इसी तरह बड़े औ की मात्रा, इसमें भी हम वही करते हैं। बड़े आ की मात्रा लेते हैं और बड़ी ए की मात्रा लेते हैं और बन गया हमारा क। क और क प्लस ओ इज इक्वल टू को और क प्लस ओ इज इक्वल टू को। तो लिख देते हैं इसको भी वापस इसी टैली में। मात्राएं तो हमारी सारी पूरी हो गई। अब बचती है बारी अयोग वाह की। अयोग वाह यानी बिंदी और विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, जिसका संस्कृत में ज्यादा प्रयोग है, हिंदी में थोड़ा कम प्रयोग है, स्पेशली विसर्ग का। लेकिन फिर भी जहां पर भी इसका प्रयोग होता है वो पूरी शुद्धता के साथ किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये मात्राएं नहीं हैं, ये अयोग वाह हैं, यानी ये जिस मात्रा के साथ लगते हैं उसी मात्रा के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अ, आ, ई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ निशान है
जिन निशानों को हम किसी भी मात्रा यानी अ से लेकर औ तक की किसी भी मात्रा के साथ हम एज इट इज प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अंग बोलते हैं तो अ के साथ ही आएगा, आह बोलते हैं तो अ के साथ ही आएगा। इसको हम किसी भी मात्रा के साथ प्रयोग कर सकते हैं, बस इनके निशान होते हैं जो अ से लेके औ तक की किसी भी मात्रा के साथ लगाई जा सकती हैं। तो ध्यान दीजिए इन मात्राओं को भी, इन अयोगवाहों को भी। तो क प्लस अंग इज इक्वल टू कंग। अब ध्यान रहे इस कंग में छोटा अ हमने जोड़ा हुआ है, और यदि यहां पर आ होता तो यहां पर भी आ हो जाता, यदि यहां पर ई होता तो यहां पर भी ई हो जाता। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए ये वाली जो अयोगवाह की मात्रा है ये किसी भी मात्राओं में लगाई जा सकती हैं, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। अ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क प्लस अंग इज इक्वल टू कंग, और इसी तरह क प्लस अह इज इक्वल टू कह। इसमें भी अंग की तरह से वही विशेषताएं हैं कि अ की स्थान पर कोई भी मात्रा हो सकती है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और उसमें ये विसर्ग लग जाएगी। और ये सारी की सारी संस्कृत में बहुतायत में प्रयोग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग यानी शुद्धता का परिचायक, इनको भी हम टैली में लगा देते हैं। पता है जब मैं छोटी थी ना तो हमें ये सारी मात्राएं हर एक व्यंजन के साथ सिखाई जाती थी, जिनको हम 12 खड़ी कहते थे। कुछ याद आ रहा है? मैं बोल के बताती हूँ। क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कऊ, कं, कह। अब इसी तरह ख, खा, खी, खू, खू, ख्री, खे, खई, खो, खऊ, कं, खाह। अब इस तरह से यदि आप हर एक व्यंजन के साथ हर एक मात्राओं को लगाकर एक टेबल बनाकर, एक तालिका बनाकर याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी किसी भी मात्रा में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और अब आगे इन्हीं मात्राओं को एक मनोरंजक रूप में, एक एनिमेशन फिल्म के रूप में, एक कविता के साथ आप सब लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा।